डेली साइंस डोज में आज डोज नंबर 10 के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे मैं सभी क्वेश्चन आपको भले एमसीक्यू के फॉर्म में करवाऊँ, लेकिन उसको करने का, उसको अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच, सही तरीका क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि हर एक डोज में मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 91 से हम लोग लगाने वाले हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बाकी का जो भी डोज है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? डेली साइंस डोज फिजिक्स। वहीं से आप बाकी के डोज को भी देख सकते हैं और अपना साइंस पोर्शन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं 91 नंबर पे, बोल रहे हैं कि ऊंचाई की जगह पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर ही क्या होता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? ऐसा क्या रीजन है? तो एक चीज़ आप यहाँ पर समझिए, हमेशा याद रखिए कि जैसे आप ऊंची जगह पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके वजह से क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे डेली लाइफ पे, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले इंसान के ऊपर भी। तो जिसमें से एक इफेक्ट ये भी है कि जैसे वायुमंडलीय दाब वहाँ पर घट रहा है, तो जो आपका दाब है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब तो आपका घट रहा है, तो आपका जो उबलने का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, आप बोल लीजिए बॉइलिंग पॉइंट बोलिए, या जो उबाल बिंदु है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? नीचे की तरफ आ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ही 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही कोई भी पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर होना चाहिए कि ये रहा पहला नंबर ऑप्शन में। देखिए चूंकि, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बोल रहे हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है, तथा उबलने का जो उबाल बिंदु है वो क्या होता है? नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इसको टिक करके देखते हैं। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आया। ऊंचाई बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घट जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहे हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? आपको बताना है। जो साबुन होता है उससे बना हुआ जो बुलबुला है, ठीक है, बबल है, तो उसके अंदर का दाब क्या होता है आपको बताना है। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, हमेशा याद रखिए, आंसर तो आप डायरेक्टली टिक कर ही सकते हैं कि जो आपका बबल होता है ना, बबल के अंदर का जो दाब होता है वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये वाला जो अंदर का दाब अधिक होगा, जबकि बाहर का दाब क्या होगा? कम होगा। ये तो आपका आंसर आ गया कि अंदर का दाब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ज़्यादा होता है। एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए ये जो बबल होता है ना, बबल जो है अंदर का दाब क्या होगा नहीं होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि वो जिस साबुन से बना है उसका पृष्ठ तनाव कितना है, उस घोल का जो पृष्ठ तनाव, मतलब कि आपका जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, जो सरफेस टेंशन है वो कैसा है, ठीक है, और उसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो कितनी है, ये भी आपका डिपेंड करता है उस बुलबुले के अंदर का दाब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि अंदर का दाब जो होता है बाहर का वायुमंडलीय दाब से कहीं ज़्यादा होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये रहा, देखिए वायुमंडलीय दाब जो है दाब से अधिक होता है। अच्छा, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अंदर दाब अधिक होता है, तो ये वाला आपका डायरेक्टली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ठीक है, देखिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपको जो पीछे का डोज करवाया वहाँ पर ही मैंने इस ढंग के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करवाया, साथ ही आपको सही डिस्कशन भी इसका बताया है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं। तो देखिए फ्रिक्शन, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी से इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होगा वहाँ पर कम लग जाता है दलदली सड़कों पर, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग सही से चल नहीं पाते, फिसलते रहते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन पे है, ये रहा, घर्षण की कमी, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, घर्षण की कमी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, यूपी PCS 1995 का क्वेश्चन है। बोले कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिर जाए, ठीक है, देखिए इससे बहुत सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अचानक से नीचे गिर जाए, अचानक से चढ़ जाए, फिर क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है, मतलब यह क्या इंडिकेशन करता है कि वायुमंडलीय जो दशा है, कंडीशन, वो कैसा रहने वाला है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गर्म मौसम, या फिर सर्द मौसम,
आंधी या झंझावात की संभावना या फिर शुष्क मौसम। तो जी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंधी या तूफान आने की संभावना। जब भी अचानक से वायुमंडलीय जो पारा है वो अचानक से अगर नीचे क्या हो गिर जाए तो बस समझ जाइए कि आंधी तूफान की संभावना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये वाला आंधी या झंझावात की संभावना है। अच्छा एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बनता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे एक तरह का और क्वेश्चन बोलता है कि अगर पारा अचानक से ऊपर चढ़ने लगे तो, धीरे धीरे चढ़ने लगे तो, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, आप बताइए कि अगर जो पारा है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो फिर कैसी मौसम रहने वाली है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते कितना आंसर राइट आ पाता है। बढ़ते आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा, ठीक है, पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। जब वायुमंडल ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IAS 2003 का क्वेश्चन है। देखिए मैं इसके पीछे का लॉजिक बता दूं आपको, बेसिकली होगा क्या, आप समझिए इसको। जब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन से भरा हुआ जो गुब्बारा है, ठीक है, पॉलीथीन, यहाँ पर चूंकि पॉलीथीन बोला है तो उस पॉलीथीन को ही लेते हैं, तो उसको जब आप पृथ्वी तल से छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा। और चूंकि आपको पता है कि जैसे ऊंचाई बढ़ता है, हाइट जो है, ठीक है, जब हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो घटेगा, वो डिक्रीज होने लगेगा। हाइट बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो डिक्रीज होने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब काफ़ी ऊंचाई पे गुब्बारा होगी तो उस समय क्या होगा, उस समय जो है वायुमंडलीय दबाव जो है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत ही काफ़ी लो हो जाएगी, होगी ना। और साथ ही साथ क्या होगा, दाब तो घटेगा ही, साथ ही साथ घनत्व भी घट जाएगा। जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का जो वायुमंडल है उसका काफ़ी ऊंचाई पे, तो जिसके वजह से क्या होगी, जो गुब्बारा है उसका जो अमाप है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, जो माप है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए अब मैंने क्या बोला, जैसे ऊंचाई बढ़ता रहेगा तो उसका जो गुब्बारा है उसके अमाप में क्या होगा, वृद्धि होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ढूंढिए यहाँ पे, तो ये रहा, ये गुब्बारे के अमाप में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि समतल की अपेक्षा पर्वत पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि वायुमंडलीय दबाव क्या होती है, वहाँ पे घट जाती है, तो घटने की वजह से क्या होती है, हमें सांस लेने की आवश्यकता ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता जिससे क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिक लॉजिक क्या है कि समतल की अपेक्षा पर्वत पर सांस लेना कठिन होता है। बेसिक फंडा क्या है कि वहाँ पे वायुमंडलीय दबाव जो है ऊंचाई पे घट जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर ढूंढ लीजिए यहीं पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दबाव जो है ये देखिए घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये वाला ही आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए टिक कर लेते हैं, बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो गया। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, जब 14 जो वायुदाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका का पारा गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है। बेसिक यहाँ पर बेसिक सा फंडा है, उसका जो पारा है, ठीक है, वो नीचे गिरने का बस एक ही रीजन है कि चूंकि वो ऊंचाई पे है, ठीक है, तो ऊंचाई पे है तो वहाँ पे क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा, तो घटने की वजह से ऐसी घटना होती है कि पारा जो है वो नीचे की ओर, जो 14 वायुदाब मापी है उसकी पारा नीचे की ओर घटती रहती है। तो राइट आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब में कमी। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये रहा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था, देखिए वहाँ पर वायुमंडल दाबी जो दाब है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि उड़ान से पहले हवाई जहाज मार्ग पर दौड़ाया जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो बहुत ही बेसिक सा इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं है। वहाँ पर बस एक फंडा लगता है कि वो जब हवाई जहाज जो है, ठीक है, जब एरोप्लेन जो है उसको रनवे पे दौड़ाया जाता है, वो इसलिए ताकि उस पर लगने वाला जो कार्यकारी वायुदाब है, ठीक है, जो आपका कार्यकारी वायुदाब है उसको क्या किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। तो इसी कार्यकारी बल दाब को बढ़ाने के लिए, वायुदाब को बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा, ये वाला आप राइट आंसर। देखिए कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, एक ही बार में इसका आंसर कर सकते थे। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
देखिए क्या पूछा है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, ठीक है, रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए सिंपल सा वायदा लेस, ठीक है, वायदा में क्या होता है? कमी, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु जो गुब्बारा होता है, रबड़ का गुब्बारा बेसिकली वो क्या होता है? फट जाता है। तो देखिए किस ऑप्शन में राइट आंसर है इसका, ये रहा लास्ट में। वायदब क्या होता है? घट जाता है, ठीक है, वायदब घटने की वजह से क्या होता है? गुब्बारा एक टाइम बाद फट जाता है, ऊंचाई बढ़ेगा, वायदब घटेगा, जिसकी वजह से ऐसा होता है। गुब्बारा भी क्या हो जाएगा? वो एक टाइम बाद हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा वो फट जाएगा। बढ़ते आगे। अच्छा अगले क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? ऐसा क्यों होता है कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत ही जल्दी पक जाता है, कम समय में पक जाता है? देखिए बेसिक सा इसका आंसर हो सकता है, आप भी आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए बेसिकली होता है क्या है कि जो प्रेशर कुकर होता है ना, जो आपका प्रेशर कुकर होता है, उसमें क्या होता है कि अंदर का रखा हुआ जो खाना है, ठीक है, वो बहुत जल्दी पकने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि अंदर का जो भाप है, ठीक है, वो बाहर निकल नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होता है? अंदर दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने की वजह से क्या होता है? उसके वो जो खाने पे लगने वाला जो दाब है उसको भी बढ़ा देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना जो है वो बहुत ही जल्दी पकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सा फंड है, ठीक है, जो अंदर का जो भाप है वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अंदर दाब बढ़ रहा है, अंदर रखा हुआ खाना पे दाब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? खाना जल्दी पक जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में राइट आंसर है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर देखिए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं। चारों ओर बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, और चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे का ऑप्शन को देखिए। अच्छा यहाँ पर देखिए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, बिल्कुल ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि अंदर जो पानी है, ठीक है, उसमें बना हुआ भाप है, उस पे जो बना हुआ भाप है वो क्या करता है? निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से अंदर दाब अधिक डालता है रखे हुए खाने के ऊपर, जिसकी वजह से ताप बढ़ता है और खाना जल्दी पकना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि चेक टिक करते इसको, बिल्कुल अधिक दाब के कारण बदलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल कितने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए अच्छे अप्रोच के साथ, अटेम्प्ट करने का अच्छे अप्रोच के साथ। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको इस तरह का साइंस डोज मिल पाए और आपका जो साइंस का पोर्शन वो स्ट्रांग हो पाए, और एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।